Hello class 12th. Today in this video lecture we are going to discuss very beautiful relationship between the electric field and electric potential. We know that electric field is very important for a charge. Due to this reason a particular source charge is spread out their importance in surrounding direction, and then in the particular reason this particular thing experienced by test charge, and accordingly they behave and they come and they observe electric nature. All this condition happens when charge in its rest condition. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, सो नाउ वी नो दैट electric field E will be equals to kq upon r square, and potential, electric potential, what is the important? First of all, the importance of the electric potential, we can find we can say the degree of electrification. Okay, the degree of electrification by the concept we can easily understand by the electric potential. So electric potential used for find the degree of electrification according to the electric field. Mathematically, the electric potential will be V equals to kq upon r. So what is the relation between them? आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ. लाइक आई एम अ टीचर, आई हैव अ फील्ड. मेरे पास फील्ड है. किसकी फील्ड है? फिजिक्स की फील्ड है. मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने अपनी एक पर्टिकुलर फिजिक्स की फील्ड बनाई है. ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको फिजिक्स कितना समझ में आ रहा है. इट्स कॉल्ड द डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मैंने अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड जनरेट कर दी. इसको एक्सपीरियंस कौन करेगा? आप करेंगे. इट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ समथिंग, एक्सपीरियंस. सो दैट द रीजन इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी discuss about that the particular, due to the potential, the particular electric in a particular potential the charge will be flow from high potential to low potential. जो charge flow होता है वो high potential low potential से होता है. ये depend करता है. अगर मेरी field weak होगी तो definitely आपको कम समझ में आएगा. अगर मेरी फील्ड काफ़ी अच्छी होगी, मेरी फील्ड की इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी होगी, अगर मैं आपको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, डेफिनेटली यू अचीव समथिंग, आपको अच्छा समझ में आएगा. तो ये रिलेशन कुछ नहीं है, ये रिलेशन मेरे और आपके बीच में. दैट मीन्स मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स मेरे पास नॉलेज है फिजिक्स की, दैट मीन्स आई हैव अ फिजिक्स फील्ड. एक फिजिक्स फील्ड है मेरे पास. देन अकॉर्डिंगली हाउ कैन यू अंडरस्टैंड, हाउ कैन यू एक्सपीरियंस, डिपेंड्स. किस पे डिपेंड करेगा? मेरी फील्ड पर. मेरी फील्ड अगर हाई होगी आपको अच्छा समझ में आएगा. यू कैन इजिली एंड यू कैन इजिली एंजॉय माई वीडियो लेक्चर. यू कैन इजिली ग्रैब द कंसेप्ट. ऑलवेज डोंट थिंक अबाउट द फिजिक्स. इजिली वी कैन अंडरस्टैंड बाय आर एग्जाम्पल्स लाइक हियर, बिकॉज फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर, एंड ये जो फिजिक्स हम नेचर से सीखेंगे. सो कैन आई विल गिव यू एग्जाम्पल. मेरी फील्ड अच्छी नहीं होगी, दैट मीन्स आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला. यू नेवर एंजॉय माई लेक्चर. ओके, ठीक है, जस्ट ओके रिवाइंड कर दिया, फास्ट फॉरवर्ड करके ओके सर हो गया कंप्लीट, जस्ट एक टिक मारा, ओके वीडियो लेक्चर इज कंप्लीट. नॉट लाइक दैट, नॉट लाइक दैट. डिपेंड्स ऑन माई फील्ड. सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जितनी पावरफुल होगी, पोटेंशियल इज फाइंड आउट द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन की एक पर्टिकुलर चार्ज कितनी हैवी इंटेंसिटी के साथ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे मूव करता है. सो लुक एट हियर इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे दिस टॉपिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कुछ सिखा के जाता है हमारे को. लुक एट हियर प्लीज. सो नाउ द रिलेशन बिटवीन द फील्ड एंड द पोटेंशियल. सो हियर वी drive the particular relation between the electric field and the potential. That means मेरे में कितनी फिजिक्स की नॉलेज है. Okay, how much the intensity of knowledge of physics in me. I create the particular physics field, and who experience? You experience, and that the reason जो नॉलेज का जो ट्रांसफ़र होगा ना वो डिपेंड करेगा मेरी फील्ड पर एंड आपके पोटेंशियल पर. दैट मीन्स द रिलेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी बेसिक थिंग. Okay, so now I consider here these two equipotential surfaces. Why? Because why I am taking this? Why? Because here the electric field is uniform, and the last video lecture we already found that what is a pattern of equipotential surfaces for uniform electric field. That the reason I am draw this. हर एक चीज़ का particular reason है.
नाउ हियर पर्टिकुलर सरफेस है, इस पर्टिकुलर सरफेस पर कोई चार्ज इस जगह से यहाँ तक कहीं भी मूव करेगा, नो वर्क डन एज पर द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि रिलेशन याद कर लिया E इक्वल टू dV अपॉन dl लाइक दैट। ओके प्लीज। नाउ सेकंड सरफेस B, अब B पर भी अलग से इक्वल पोटेंशियल सरफेस है, इस पर भी आप यहाँ से यहाँ पे मूव करोगे, कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं लगेगा। ओके, नाउ प्लीज इफ here we consider a unit positive charge, here we consider let, पहले लिख रहा हूँ here let unit positive charge, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज में ले रहा हूँ। ओके, where because this हम लेते हैं Q नॉट विल बी इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है हमारे में रिलेशन क्या है, कितनी इंटेंसिटी सबको समझ में आ रहा है। लुक एट हियर, एक पोटेंशियल सरफेस लिया, हियर इज ए इज वन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड वी हैव टू डू सम वर्क डन फॉर व्हाट, टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो कुछ वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी बिकॉज यस आप एक पर्टिकुलर सरफेस से दूसरे सरफेस पे जा रहे हैं, अपने एक फर्स्ट पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल से आपको या ग्राउंड पर्टिकुलर फ्लोर से ग्राउंड लेवल से आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। लाइक योर होम, आपके पर एक पर्टिकुलर फर्स्ट फ्लोर है एंड सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे कहीं मूव करोगे, फर्स्ट फ्लोर पे कहीं भी मूव करोगे, नथिंग, नो मच वर्क डन लाइक दैट। नाउ बट जैसे आप स्टेयर के थ्रू सेकंड फ्लोर पे पहुंचोगे, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो हियर सेम थिंग, सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस द वर्क डन बाय द डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन क्या होती है वर्क डन की, हियर लुक एट हियर, वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। ओके, because W will be force into displacement. What is displacement here? dl. Suppose a particular positive charge, okay, given here, let point P on the surface B and dl is a perpendicular distance from the surface A from P. So that means particular surface A से B पर जा रहा है, dl distance consider कर रहा है. So what we can note down here? We can note down W equals to F del L. Smallest distance है, पूरी नहीं है, del L. Okay. Now we know that electric field और relation क्या है force का, we know that electric field will be equals to F by Q. Okay, now we can easily note down here the force will be EQ. So what we can note down, for W equals to EQ dl, del L, sorry. Now what is, मैं पहले लिख चुका हूँ, I already consider that let a unit positive charge, that the reason mod of Q naught, उसके जो magnitude होगा क्या होगा 1. So we can easily note down the work done will be equals to E del L. Give the equation number 1. Okay. Now as per the definition, जब आपके पास हम मान के चल रहे हैं, look at here please, consider two closed spaced equipotential surfaces A and B with the potential value V. इस पर potential V है, आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी खड़े रहने के लिए, इफ़ यू वांट टू ट्राई टू स्टैंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर, एक पर्टिकुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, होगी। अगर वो नहीं होगी, सपोज आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया, यू कैन इजिली स्टैंड, सपोज लाइक दैट कि आपने 2-3 दिन से खाना ही नहीं खाया, मान लीजिए, समझने के लिए मान लीजिए, प्लीज़ करिए भगवत। सो यू कैन इजिली स्टैंड एनीवेयर, सो लाइक दैट आपको एक अभी मेरे लेक्चर सुनने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए, खड़े होने के लिए भी एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सो ऑन दिस पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस दिस इज V. नाउ अगर मुझे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे मूव करना है, मीन्स मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये चीज़ हम GP ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में देखते हैं। ये पर्टिकुलर पैन इस लेवल पे रखा हुआ है, दिस इज अ पर्टिकुलर, अभी इसको रखे रहने के लिए यहाँ पर सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एक पॉलीथीन का पीस रखूँगा, यहाँ पे नहीं रह पाएगा बिकॉज एयर से वो पास आउट हो जाएगा, उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है। इस अर्थ पर हमें रहने के लिए पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ इस पर्टिकुलर पैन की पोजीशन में, इस
लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस विल बी h. अब मैंने इसको इंक्रीज कर दिया यहाँ पर. नाउ डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज होगी. नाउ सपोज इन द फर्स्ट वन केस mgh1, नाउ इट इज mgh2. डिफरेंस कितना हुआ? mgh2 माइनस mgh1. कर चुके हैं 11th क्लास के अंदर मैकेनिक्स के अंदर. सेम थिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर करनी है. वहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड के लिए थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. वेरी वेरी यूनिक थिंग्स आर देयर इन अ फिजिक्स. नाउ सी, नाउ व्हेन द पर्टिकुलर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर आपके पास चूंकि बी सरफेस का जो पोटेंशियल है उसके पास अभी v प्लस डेल है, एंड वी ऑलरेडी नोट डाउन वेयर डेल v इज अ चेंज इन पोटेंशियल v इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर गए हैं, डेफिनेटली पोटेंशियल चेंज होगा. अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को बोला जा रहा है 100 मीटर रन लगाइए, पोटेंशियल डिफरेंस. कोई कह रहा है नहीं 400 लगाइए, उस समय उसकी स्ट्रैटेजी, उसका पोटेंशियल, वही एनर्जी है, उसको उस समय सर्टन मिनिमम एनर्जी यूज़ करनी है. 100 वाले को भी और 400 वाले की डिपेंड करता है. दोनों अपनी पोटेंशियल एनर्जी का मीन्स जो भी एनर्जी है उसको कैसे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, डिपेंड की. फर्स्ट स्लैब 100 वाला बहुत डेफिनेटली बहुत तेज स्पीड से भागेगा, बट 400 वाला कुछ अपने माइंड में स्ट्रैटेजी लेके चलता है. ओके, सेम थिंग हियर. नाउ सी, इफ अ पर्टिकुलर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, सो वी नो दैट, हमने देखा था अगर कोई पॉइंट चार्ज ए से बी पे जा रहा है, सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम. सो वी कैन इजली नोट डाउन लाइक नाउ potential difference here will be from A minus V plus del V. Okay, V minus VB, potential difference. Now give the equation number 2. Now what is this potential difference? It is a certain kind of work done. It is a certain kind of work done, so we can easily equate that. This one also particular kind of work done, so we can easily equate that W and W will be like equation number first and second. We can say E del L will be equals to V minus V plus del V. Now E delta L will be V minus del V. This one will be cancelled. Now we can note down E del L will be equals to minus del V, or E will be equals to minus del V upon, here E will be equals to minus del V upon del L. This is a particular relation between electric field and electric potential.